Hello, students. Today we will start our new topic, that is thermal properties of matter. ये अपना एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और इसमें अपने किसी मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ जैसे हीट, टेम्परेचर के साथ उसका एक्सपेंशन होना, थर्मल एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में अपने स्टडी करेंगे। हीट का फ्लो कैसे होता है, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, उन सब बेसिक्स को अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और एज मार्क्स भी इसकी काफ़ी अच्छा रोल है। काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आगे जो अपने को चैप्टर पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर भी ये चैप्टर जो है बेसिक चैप्टर है, उसके लिए जो 12th चैप्टर है उसके लिए भी इस चैप्टर की अपने को नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बच्चों क्या होता है, देखिए टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। अपने को ये बताता है टेम्परेचर कि वो जो बॉडी है वो कितनी हॉट है, कितनी गर्म है या कितनी वो कूल है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो ठीक उसी तरह से है जैसे अपने कहते हैं टॉल एंड शॉर्ट। ऐसे अपने कहते हैं ना कि ये चीज़ है जो जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसको अपने बोलते हैं कि ये तो टॉल है जी, और जो छोटी होती है हाइट में उसको अपने कहते हैं ये शॉर्ट है। ठीक उसी तरह से टेम्परेचर भी किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। जैसे अपने एक एग्जांपल लें, मान लो हमने किसी कप के अंदर जो है अपने टी रखी हुई है, चाय रखी हुई है, तो अगर कप को हम लोग मान लो स्टील का कप है, अपने इसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा कि हमको हॉटनेस की सेंसेशन होगी, हमें ये हॉट लगेगा, गर्म लगेगा। लेकिन यही अगर किसी बीकर के अंदर आइस रखी हुई है और हम इसको टच करेंगे तो हमें कोल्डनेस का जो है वो जो है महसूस होगी, कोल्डनेस अपने को महसूस होगी। तो ये अपने को बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है। जो चीज़ मान लो अपने एक में गर्म क्या रखी, चाय रखी, और एक के अंदर हमने बॉइलिंग वाटर को बॉईल कर रहे हैं, किसी गैस के स्टोव पे वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर अपने टच करके देखेंगे तो अपने को ज़्यादा हीट किसके अंदर लगेगी, ज़्यादा हॉट कौन लगेगा, बॉइलिंग वाटर। हालांकि ये भी गर्म था लेकिन इससे भी ज़्यादा गर्म कौन है, ये यानी बॉइलिंग वाटर उससे भी ज़्यादा गर्म है चाय के कप से भी। तो ये जो ज़्यादा गर्म होना, ज़्यादा हॉट होना या कोल्ड होना, इसकी सेंसेशन को बताने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, टेम्परेचर। ये अपने को ये बताती है कि कितनी ज़्यादा जो है चीज़ गर्म होगी या कितनी वो ठंडी होगी। थोड़ा और अपने डिटेल में इसको पढ़ते हैं तो अपने को और समझ में आएगा। तो देखिए जैसे कि अपने पास में कोई हॉट चीज़ है, मान लीजिए किसी बीकर में जो है हॉट वाटर रखा हुआ है, किसी बीकर में अपनों ने हॉट वाटर जो है वो रखा हुआ है। अब अपने क्या करेंगे, अपने ये देखेंगे कि थोड़ी देर में
ये हॉट वाटर जो है ये धीरे धीरे कूल हो जाएगा। इसी तरह से उसी टाइम पे उसी टेबल पे एक बीकर में आइस रखी हुई है, तो इसको जब अपने टच करेंगे तो अपने को ये ठंडी लगेगी, कूल लगेगी, और थोड़ी देर में अपने देखेंगे कि यही आइस मेल्ट हो जाएगी और इसका जो कूलिंग जो इफेक्ट अपने को जो नज़र आ रहा है, जो ये ठंडक है, वो ठंडक क्या हो जाएगी, थोड़ी लेस हो जाएगी, यानी ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। जो हॉट बॉडी थी वो थोड़ी देर बाद में जब अपने इसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे, एक टेबल पे रखेंगे, तो थोड़ी देर में वो कूल हो जाएगी, और एक जो अपनी आइस है वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। सेम रूम में अगर अपने इन दोनों को रखें तो सेम टेबल के ऊपर हमने एक तो रखा हॉट वाटर को बीकर में, एक जगह हमने रखा आइस को, तो हॉट वाटर तो क्या हो गया, कूल हो गया, आइस क्या हो जाएगी, थोड़ी ठंडी थी। अपने थोड़ी देर बाद उसको टच करके देखेंगे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा, यानी उसके अंदर थोड़ी सी हॉटनेस आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट एनर्जी का फ्लो होता है। हीट एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो अपनी हीट एनर्जी होती है उसका क्या होता है, फ्लो होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। देखिए किस तरह से इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। पहले जो अपना एग्जांपल है वो क्या है, हमने एक रूम में एक जगह पे हॉट वाटर रखा, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा, आइस रखी, थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाएगा, यानी वो थोड़ा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू, यानी हाई सॉरी इसकी जगह पे अपने लिखेंगे हीट एनर्जी जो अपनी फ्लो करती है, ये अपनी फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जैसे हमने कोई कप है या कोई बीकर है, उसके अंदर हॉट वाटर रखा, तो थोड़ी देर बाद में ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आसपास का एटमॉस्फेयर है रूम का वो कैसा है, कूल एटमॉस्फेयर है। भी अपने रूम में बैठे हैं तो अपने को उतनी हीट या उतनी हॉटनेस फील नहीं होगी जितना अपना कप गर्म है, जितना अपना बीकर गर्म है, उतनी हॉटनेस अपने को उस रूम में फील नहीं हो रही, उतनी गर्मी नहीं है, रूम उससे थोड़ा ठंडा है। किसे, हॉट वाटर से। थोड़ी देर में हॉट वाटर भी क्या हुआ, उसमें से क्या रिलीज हुई, हीट एनर्जी रिलीज होती है रूम में। क्या रिलीज होता है इसमें से, हीट एनर्जी रूम में रिलीज होती है, और वो क्या हो जाता है, वो भी थोड़ी देर में जितना अपना रूम अपने को फील हो रहा है उसके ही जैसा वो भी फील होने लगता है। यानी अगर अपने रूम में अपने को ठंडक महसूस हो रही है तो हमारा कप के अंदर रखा हुआ पानी भी क्या हो जाता है, थोड़ा कूल हो जाता है। समझे, इस केस में क्या होता है, किसका फ्लो होता है, हीट एनर्जी का फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ होता है, कप से, यानी हॉट बॉडी से कूल एटमॉस्फेयर की तरफ, हॉट से कूल एटमॉस्फेयर की तरफ। इसी तरह से अगर अपने पास कोई बर्नर है, उस बर्नर में से फायर चल रही है और अपनों ने एक रॉड इसके ऊपर रख दी, मान लो आयरन की रॉड है, तो अपने देखेंगे पहले ये वाली साइड गर्म होएगी। अपनों ने इसको यहाँ से अगर होल्ड किया हुआ है
हमने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, टच कर रहे हैं अपने यहाँ से इस बी एंड से, तो ए एंड पे अपने हीट दे रहे हैं। तो पहले क्या होगा, ये वाली साइड गर्म होगी, धीरे 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 पूरी रोड क्या होगी, गर्म होनी शुरू हो जाएगी और अपने को कुछ टाइम बाद में इसकी हॉटनेस जो है फील होने लग जाएगी। तो इस केस में भी जो अपनी हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो की, ए से बी की ओर, क्योंकि अपना हैंड जो था यहाँ, जो ये सिरा था, बी सिरा जो था किसका, जो बी एंड था अपनी आयरन रोड का, वो क्या था, कूल था। ए एंड क्या था, हॉट था। तो हीट एनर्जी, एनर्जी की वो फॉर्म होती है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करेगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करेगी। और इस के फ्लो होने का जो रीज़न होता है, उस रीज़न को बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। हीट किस वजह से फ्लो करती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है। यानी जो हमारी टेम्परेचर है वो क्या है, इट इज़ ए रीज़न ड्यू टू विच हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर वो कॉज है, बताता क्या है अपने को, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। चीज़ गर्म ज़्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चीज़ ठंडी है कोई बॉडी, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो टेम्परेचर अपने को बताता है हॉटनेस और कोल्डनेस को, और ये एक रीज़न होता है, टेम्परेचर एक कॉज होता है जिसकी वजह से हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लो की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। हम लोग जानते हैं कि ये जगह ज़्यादा हॉट होगी जहाँ पे हमने फायर लगा रखी है, जो बर्नर के नीचे वाला एंड होगा, ए एंड, वो ज़्यादा गर्म होगा। और जैसे ही इधर वाला जो एंड है ये क्या होगा, गर्म नहीं होगा, ये तो रूम टेम्परेचर पे ही होगा। और जैसे ही अपने इसको थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो हीट इस हायर टेम्परेचर वाले एंड से किस ओर फ्लो कर रही है, लोअर टेम्परेचर वाले एंड की ओर फ्लो करती है। सो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका मीनिंग क्या है कि ये अपने को ये बताएगा कि कौन सी बॉडी गर्म है और कौन सी बॉडी हमारी ठंडी है। नंबर 1 चीज़ तो ये। और टेम्परेचर वो कॉज है जिसकी वजह से हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से किस तरफ फ्लो करती है, लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। यानी द कॉज ऑफ हीट फ्लो इज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये अपनों बेसिक टेम्परेचर के बारे में समझा थोड़ा, कि टेम्परेचर किसको बोलेंगे, उस कॉज को बोलेंगे उस जिसकी डिफरेंस के कारण से बॉडी जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। हीट की यूनिट होगी जूल, क्योंकि ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी की यूनिट होती है बच्चों जूल। जो यूनिट एनर्जी की होती है वही किसकी होती है, हीट की यूनिट होती है जूल। जबकि टेम्परेचर की यूनिट होती है, जिसके बारे में अपने और भी आगे पढ़ेंगे, टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन, जिसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर को, ये तो मैंने एक तरीके से आपको बताया। अगर अपने बेसिकली देखें तो टेम्परेचर जो है, अगर अपने यानी कि हाई जो है, अगर अपने ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए इसको देखें तो टेम्परेचर हीट फ्लो का कॉज होता है। हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उनके बीच हीट फ्लो करेगी। जो बॉडी गर्म है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो बॉडी ठंडी है, कूल है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जब हम दोनों को क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। तो अब आपको एक चीज़ और बेसिक बताता हूँ कि जो अपने सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी मटेरियल हो, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक बार सॉलिड्स की। तो हमारे पास कोई सॉलिड ये सरफेस है, तो या सॉलिड का कोई अपने पास में क्यूब शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स पे साइंटिस्ट ने स्टडी की
और देखा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते, रेस्ट में नहीं होते यानी रुके हुए नहीं होते, बल्कि ये क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। ये किस में होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, यानी कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो वो कुछ इस तरह से क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। कोई भी बॉडी जब इस तरह का मोशन करती है, कोई भी चीज़, पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी बॉडी इस तरह से मोशन करेगी, एक पॉइंट हो मीन पॉइंट, उससे एक तरफ कुछ दूर जाए, फिर दूसरी तरफ जाए, फिर वापस वहीं आ जाए, जैसे कि अपना पेंडुलम करता है या झूला वगैरह होता है ना अपना, वो क्या करता है, इस तरह से एक पॉइंट के अबाउट यूं मूव करता रहता है, इधर इधर मूव करता रहता है ना। तो उसी तरह से मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, अपनी फिक्स जगह पे नहीं होते, इस तरह से थोड़े 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 इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, इस तरह से, किसी भी तरीके से रैंडमली वो क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। कैसा मोशन करते हैं वो, वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो टेम्परेचर उस बात का मेजर होता है कि ये वाइब्रेशन कितनी स्पीड से हो रही है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर वो कितनी स्पीड से, या लिक्विड के अंदर वो कितनी ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे दैट मीन्स टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो भी अपने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, वो कितनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को कौन दर्शाता है, टेम्परेचर बताता है। अगर 50 डिग्री किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है और किसी चीज़ का टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो 50 डिग्री में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस चीज़ के, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो वो ज़्यादा स्पीड से चल रहे होंगे, जबकि 20 डिग्री वाले में उनका मोशन थोड़ा स्लो होगा। 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से हमने टेम्परेचर को दो तरीके से पढ़ा। एक तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताएगा। अगर हम वैसे देखें मैक्रोस्कोपिक व्यू में, मोटा मोटा अगर अपने देखें तो ये बताता है कि कौन सी चीज़ हॉट है, कौन सी चीज़ कोल्ड है। और अगर अपने इंटरनली देखें मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके, तो ये अपने को बताता है कि किस चीज़ में जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन की स्पीड है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्टडी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, देखा गया कि मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, रेस्ट में नहीं होते हैं, बल्कि वो थोड़ा 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 क्या करते रहते हैं, सॉलिड्स में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। जैसे एक पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं। तो कितना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा उस बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।